अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम ओ कैप्टन माय कैप्टन पोएम के छोटे हुए ट्रांसलेशन और अल्फाज मानी को जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ओ कैप्टन माय कैप्टन, राइज अप एंड हियर द बेल्स। Rise up, for you the flag is flung, for you the bugle trills, for you bouquets and ribboned wreaths, for you the shores crowding, for you they call the swaying mass, their eager faces turning. Here, Captain, dear father, this arm beneath your head. It is some dream that on the deck you have fallen cold and dead. My captain does not answer. His lips are pale and still. My father does not feel my arm. He has no pulse nor will. The ship is anchored safe and sound, its voyage closed and done. From fearful trip the victory ship comes in with object on. Exult, O shores, and ring, O bells. But I, with mournful tread, walk the deck my captain lies, fallen cold and dead. तो आइए इस पोएम के इन लाइनों के रीडिंग के बाद आइए अब इसके ट्रांसलेशन और फास्ट माने की जानते हैं। O captain, my captain, rise up and hear the bell. O captain, ऐ कप्तान, my captain, मेरे कप्तान, rise up, उठ खड़े हो जाओ, and hear the bells, और घंटियों के आवाज़ को सुनो। ओके, तो यहाँ पर rise up means उठ खड़े होना, here माने सुनना, bells माने घंटी की आवाज़। Rise up, for you the flag is flung, for you the bugle trills. उठ खड़े हो जाओ, क्योंकि आप ही के लिए झंडे को फहराया गया है, आप ही के लिए बिगुल बजती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्लैग मीन्स झंडा, फ्लैग इज फ्लंग मतलब झंडे को मतलब फहराया गया। फॉर यू द बिगुल ट्रिल्स, आप ही के लिए बिगुल बजती है। तो मतलब ट्रिल्स मीन्स रिंग्स, ओके या। फॉर यू bouquets and ribboned wreaths. बुकेट्स माने होते हैं फूलों का गुच्छा। ओके, फूलों का जो एक गुच्छा होता है हम उसको क्या कहते हैं? बुकेट्स कहते हैं। एंड रिबन्ड रेड्स माने फूलों का माला, यानी गार्लैंड्स ऑफ फ्लावर्स को हम क्या कहते हैं? फूलों का माला। फॉर यू बुकेट्स, आप ही के लिए फूलों के गुच्छे, एंड रिबन फ्लावर और फूलों की माला। फॉर यू द शोर्स क्राउडिंग, आप ही के लिए साहिलों पे भीड़ है। ओके, आप ही के लिए साहिलों पर भीड़ है। फॉर यू द कॉल, वो तुम्ही को आवाज़ देते हैं। द स्विंग मास, और हरकत करने वाले जो भीड़ हैं, देयर ईगर, उनकी ख्वाहिशें, फेस टर्निंग ले रही हैं, यानी उनकी जो मतलब ख्वाहिश है, उनके जो आरज़ू हैं, उनके जो तमन्ना है, वो एक नई मोड़ ले रही हैं, एक नए मोड़ की तरफ जा रही हैं। स्वेइंग मास माने ऐसी भीड़ जो एक दूसरे को मतलब जो धक्का दे। ओके, यानी जब भीड़ हो जाती है तो लोग इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि एक दूसरे को लोग धक्का देने लगते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? स्वेइंग मास माने वैसे होता लोग।
तो यहाँ पर आपने देखा शोर, शोर माने होता है साहिल समंदर, इसकी मतलब जमा इस्तेमाल किया गया यहाँ पर शोर्स। एंड क्राउडिंग मीन्स मतलब भीड़। ओके, फॉर यू द शोर्स क्राउडिंग, आप ही के लिए समंदरों समंदर के साहिलों पर भीड़ है। फॉर यू दे कॉल, वो तुम्ही को आवाज़ दे रहे हैं। द स्विंग मास, और भीड़ भाड़ में लोग जो हैं, देर ईगर, उनकी ख्वाहिश, उनकी आरजू, फेसेस टर्निंग, एक नई मोड़ ले रही है, एक नए मोड़ का सामना कर रही है। हियर कप्तान, यहाँ है ये लोग। ए कप्तान, डियर फादर, प्यारे बाप, दिस आर्म beneath योर हेड, ये बाजू आपके सर के नीचे है। इट इज़ सम ड्रीम दैट ऑन द डेक, और चंद ख्वाब हैं जो जहाज़ के ऊपर हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फेस माने होता है मतलब चलना, ईगर माने ख्वाहिश या तमन्ना, टर्निंग मीन्स मोड़, एंड डियर फादर यानी प्यारे बाप, दिस आर्म, आर्म के माने होते बाजू, बीनीथ माने होते नीचे, योर हेड आपके सर के नीचे। ओके, तो आइए अब से इसके ट्रांसलेशन को देख लेते हैं। फॉर यू दे कॉल, वो आप ही को, वे सारे लोग मतलब जो भीड़ में हैं आप ही को आवाज़ लगा रहे हैं, आपको आवाज़ दे रहे हैं, आपको चीयर कर रहे हैं। द स्विंग मास, और भीड़ भाड़ में होने वाले लोग, उनकी ख्वाहिशें एक नई मोड़ ले रही हैं, एक नई यानी मोड़ की तरफ एक नए मोड़ को छेलती हैं। हेयर यहाँ पर कैप्टन, ए कप्तान, डियर फादर प्यारे बाप, दिस आर्म बीनीथ योर हेड, ये बाजू आपके सर के नीचे है। इट इज़ सम ड्रीम दैट ऑन द डेक, ये चंद ख्वाब हैं जो जहाज़ के ऊपर हैं। डेक माने होता है मतलब जहाज़ का जो शिप होती है उसके ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, डेक कहते हैं। यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड, आप गिर चुके हो ठंडे हो करके और मर करके। माई कैप्टन डज नॉट आंसर, मेरा कप्तान जवाब नहीं देता है। हिज लिप्स आर पेल, उसके होठों के रंग चेंज हो चुके हैं। एंड स्टिल, और खामोश हैं। ओके, पेल, पेल के माने होते हैं समथिंग दैट हैज़ बीन चेंज्ड, आदमी की जब वफ़ात हो जाती है तो उसके होठों के रंग, उसके बॉडी के रंग चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने इसके लिए पेल इस्तेमाल किया गया। माई कैप्टन डज नॉट आंसर, मेरा कप्तान जवाब नहीं देता है। हिज लिप्स आर पेल, उसके होठों का रंग चेंज हो चुका है। एंड स्टिल, और खामोश है। माई फादर डज नॉट फील माई आर्म, मेरे बाप मेरे बाजू को महसूस नहीं करते हैं। यानी आप जब छूते हो एक डेड बॉडी को तो वो महसूस नहीं कर पाता है, इसलिए कि वो वफ़ात पा जाता है। उसकी जो फीलिंग्स होती हैं, उसके जो हवा से खमसा होती हैं, वो भी उसके साथ मर जाती हैं। माई फादर डज नॉट फील माई आर्म, मेरे बाप को मेरे बाजुओं का एहसास नहीं होता है। ही हैज़ नो पल्स, उसकी जो नब्ज़ है नहीं चलती है। एंड नॉट फील माई एंड नॉट विल, और ना ही उनकी अब कोई ख्वाहिश है। ही हैज़ नो पल्स यानी उनमें अब नब्ज़ नहीं है, नॉर विल, और ना ही कोई ख्वाहिश है। विल के माने ख्वाहिश, एंड पल्स मीन्स होता है नब्ज़। यानी आदमी जब जीवित होता है तो उसकी जो नब्ज़ होती है वो चलती है, लेकिन जब वो
वफ़ात पा जाता है तो उसकी जो नब्ज़ होती है वो रुक जाती है। द शिप इज़ एंकर्ड सेफ एंड साउंड, और जहाज़ अपने मंजिल मकसूद तक आ चुकी है महफूज होकर के, सही सालिम। तो यहाँ पर एंकर्ड माने आप देखेंगे तो आप इसका माना होगा रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन, अपने मंजिल मकसूद तक आ चुकी है हिफाजत के साथ। सेफ एंड साउंड मीन्स महफूज होकर के, ओके, मतलब द शिप इज़ एंकर्ड, जहाज़ लंगर अंदाज हो चुकी है, सही सालिम। इट्स वॉयज क्लोज्ड एंड डन, और इस समंदरी सफ़र का, इट्स वॉयज और इसका समंदरी सफ़र ख़त्म हो चुका है और मुकम्मल हो चुका है। तो OH मीन्स होता है समंदरी सफ़र, OH मीन्स समंदरी सफ़र, एंड टू बी क्लोज्ड मीन्स to be completed or to be finished, and done to be done means मुकम्मल होना। Its voyage closed and done, इसका समंदरी सफ़र ख़त्म हो चुका है और मुकम्मल हो चुका है। From fearful trip, एक खौफनाक सफ़र से होकर के, The victory ship, कामयाब होने वाली जहाज़, कम्स आ चुकी है, इन अंदर, विथ ऑब्जेक्ट वन, एक ऐसे सामान के साथ जो जीत ली गई है। यानी तो आप देखेंगे यहाँ पर फेयरफुल ट्रिप माने खौफनाक सफ़र, फेयरफुल ट्रिप खौफनाक सफ़र। विक्टर मीन्स फातह, ओके, विक्टर शिप यानी फातह जहाज़। कम्स इन यानी अंदर आती है, कम्स यानी आती है, इन विथ ऑब्जेक्ट ओन, एक ऐसे सामान के साथ जो कि जीत ली गई है। एक्सल्ट ओ शोर्स, खुश हो जाओ ए साहिलों, एंड रिंग ओ बेल्स, और ए घंटियों तुम लोग बजो, ओके। Its voyage closed and done, from fearful trip the victory ship comes in with object win, इसका समुद्री सफ़र ख़त्म हो गया है और मुकम्मल हो चुका है। एक खौफनाक सफ़र से, एंड विक्टर शिप, और फातह जहाज़ आ चुकी है साहिल पर एक ऐसे सामान के साथ जो कि जीत ली जा चुकी है। एक्सल, खुश हो जाओ, खुशी मनाओ, ओ शोर्स, ए साहिलों, एंड रिंग ओ बेल, और ए घंटियों तुम लोग बजो। बट लेकिन मैं, विथ मोनफुल ट्रेड, अपने काफ़ी मतलब गमी वाले पैरों के साथ, कदमों के साथ, वाक द टेक, जहाज़ के ऊपर आता हूँ। माई कप्तान लाइज, उस जगह पर जहाँ मेरा कप्तान लेटा हुआ है। फॉलन कोल्ड एंड डेड, मर करके और ठंडा हो करके गिरा हुआ है, ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे मोर्नफुल मीन्स फुल ऑफ सारो एंड सैडनेस, यानी मतलब जो मतलब गम से बिल्कुल फुल हो तो हम उसको क्या कहते हैं, मोर्नफुल, यानी मातमी कह सकते हो आप। एंड ट्रेड मीन्स होता है स्टेप्स, यानी सॉरोफुल स्टेप्स, ओके। एंड वॉक द टेक, टेक माने आप लोग जान चुके हैं कि जहाज़ के ऊपर, जहाज़ का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं, टेक कहते हैं। वॉक मीन्स मतलब चलना, लाइज माने लेटे रहना, फॉल माने मतलब गिरना, कोल्ड माने मतलब ठंडा, और डेड तो आदमी की जब फौत हो जाती है तो वो ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पर इब्राहिम लिंकन के बारे में इस शायर ने काफ़ी अच्छी मतलब बातें की हैं। जब इब्राहिम लिंकन अमेरिकन सिविल वॉर खाना जंगी में
उनको यानी कामयाबी हासिल हुई, तो इस शायर ने उनकी कामयाबी को इस पोएम के ज़रिए से सेलिब्रेट किया है। एक्सल्ट ओ शोर्स, ए साहिलों खुश हो जाओ, ओ एंड रिंग ओ बेल्स, और ए घंटियों तुम बचो। बट आई विथ माई मोनफुल ट्रेड, लेकिन मैं अपने मतलब गम वाले यानी कदमों के साथ, पैरों के साथ वॉक द डेक, जहाज़ के ऊपर जाता हूँ जहाँ पर कप्तान लेटा हुआ है, मर करके और ठंडा हो करके, गिर करके। ओके, तो आई होप दैट you understood every words and meanings mentioned in this poem, and as well as you understood the translation also. See you later. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.